नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 56 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से मंत्री दिनेश चड्ढा जी। आइए इनसे बात करते हैं। दिनेश जी, मैं पहले आपसे सवाल करूंगा, आपकी जो राजनीति जो शुरुआत हुई सर भारतीय जनता पार्टी में, कुछ अपने बारे में से बताइए, कैसे शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत तो 17-18 साल की उम्र में हो गई थी, जब नए नए शालीमार बाग में साहब सिंह वर्मा जी चुनाव लड़ने आए। जी हाँ जी। बीसी ब्लॉक में उस टाइम रहते थे हम। जी जी। तो साहब सिंह वर्मा जी का ऑरा इतना अच्छा था कि उनके साथ जुड़े, काम करने का जिस प्रकार से उन्होंने मौका दिया, और जवानी में नया नया आदमी जुड़ता है उस चीज़ से तो इंथेज़म ज़्यादा होता है। और साहब सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार शालीमार बाग में काम किए, हमारे क्षेत्र को चमकाने का, काम करने का जो उन्होंने काम किया, वो बड़ा अच्छा प्रेरणा मिली। तो वहीं से प्रेरणा आपको मिली सर? जी, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। और पहले आर्य समाज के स्कूलों से पढ़े हुए हैं। बचपन गुड़गांव का मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। ओके ओके तो आर्य समाज स्कूल गुड़गांव से पास आउट भी हूँ। ओके सर। पिताजी वगैरह सब पूरा परिवार संघ से पहले था, और घर परिवार में 2-2 नगर पार्षद, निगम पार्षद भी रहे हैं। यस सर। तो इसीलिए राजनीति जो है वो प्रेरणा स्रोत रही। अच्छा। तो पार्टी के सर, जैसे आप आज मंत्री पद पे हैं, तो इससे पहले आप कई पदों पे पार्टी के रह चुके हैं? नहीं, मैं इससे पहले पद पे कभी नहीं था। पिछली बार जो नया हमारे यहाँ का संगठन मिला, हाँ जी। बना यहाँ पे, उन्होंने मेरे को मंत्री पद वार्ड में बनाया। अच्छा, वार्ड 56 की अभी सर नवनिर्वाचित निगम पार्षद बनी है रेखा गुप्ता जी, तो क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत को लेके? आगे क्या क्या प्लानिंग थे इस वार्ड को लेकर सर? देखिए, जहाँ तक जीत की बात है, रेखा जी को लगभग शालीमार बाग विधानसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता। बिल्कुल सर। क्योंकि 2 बार की निगम पार्षद वो पीतमपुरा से रही हैं, तो भी वो शालीमार बाग विधानसभा में आता है। और जो उनका काम करने का जज्बा था, तो शालीमार बाग में भी अभी आप ये देखो कि बजट भी प्रॉपर आया नहीं आया। जिस प्रकार से ये सब गेम चल रही है केजरीवाल की। हमेशा 3-3 बार मेयर के चुनाव हो लिए तो भी वो नहीं बन रहे कोई भी। यस सर, यस सर। उसके बावजूद जिस प्रकार से रेखा जी ने जीतते ही नेक्स्ट डे, ये मंत्र था उनका कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं थकूंगी नहीं। और ना वो थकी हैं, ना वो रुक रही हैं। जैसा उन्होंने काम शुरू करा, इसके लिए उनका साधुवाद भी है। और पब्लिक यहाँ की जानती है कि रेखा जी बिना निगम की शपथ लिए भी अगर इतना काम कर सकती हैं, तो शपथ लेने के बाद वो क्या करेंगी, और अब कर रही हैं। साथ में मेयर बनने के बाद तो यहाँ के लोग जानते हैं वो कायाकल्प कर देंगी। सर वैसे मतलब सोसाइटी को लेके किस किस तरह की समस्या आती है? जो मैंने यहाँ सर्वे किया है, डॉग्स को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं सर यहाँ। डॉग्स को लेके जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उसके कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं जिसके लिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा हम ये चाहते हैं दिल्ली सरकार, चाहे वो अब निगम आया वो भी, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कुछ ऐसा सोचे कि कुछ एक जो ये आवारा जो पशु हैं, कुत्ते हैं, बिल्कुल उनके पे ये लगाम लगाएं कि उनको स्टरलाइज प्रॉपर करें, व्यवस्था उनकी दी उसकी व्यवस्था करी जाए। क्योंकि लोगों को काटने का, और इतने इतने एक ब्लॉक में 20-20, 25-25 कुत्ते आ गए हैं, रात बेरात किसी को भी काट लेते हैं। थोड़ा उसके बारे में सोचना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को चाहिए। एमसीडी के अधीन है सब ये? है एमसीडी के अधीन, लेकिन हम उसी से जुड़े हुए हैं ना कि अब 15 साल चाहे बीजेपी थी, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हैं, तो जितना मर्जी स्टरलाइज कर लो, कुछ भी कर लो, आखिर वो पशु कहाँ जाएगा? उसका कुछ रिवेंज सिस्टम ऐसा बनाया जाए, उनको रहने की कुछ जगह ऐसी बनाई जाए सरकार द्वारा। हम ये चाहते हैं कि बने, जिससे उनको भी एक तरीका मिले कि भाई बाहर ना निकलें, किसी को काटे नहीं, उनको उनकी एक लाइफ, अगर उन जिस प्रकार से उनका जन्म अगर कुत्ते के रूप में हुआ, गाय के रूप में हुआ, कैसे हुआ, तो उनको उसके प्रकार से जीने का हक मिलना चाहिए। सर 2023 का अभी जो नया बजट पेश हुआ है, क्या लगता है आपको आम जनता के हित में है, या इससे कोई महंगाई में इससे राहत मिल रही है इसमें? देखिए, जनता के तो हक में है। जिस प्रकार से आम आदमी के लिए रिटर्न जो ITR का प्रारूप है उसे चेंज करके 7 लाख किया गया, कुछ टैक्सेस उसमें कम किए गए, और नौकरी पेशा आदमी के लिए बहुत अच्छा उसका काम आया। और रही बात महंगाई की, तो जिस प्रकार से देश में तरक्की हो रही है, तो थोड़ी बहुत अगर महंगाई कुछ आती है तो ये तो पब्लिक को देखना भी चाहिए। सर मगर दिल्ली की अगर बात करें तो आप जैसे डेवलप की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली या राजधानी है हमारी केंद्र शासित है, अब दिल्ली की आप ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए, बरसातों में जो पानी जल भराव की स्थिति है आज, तो आप खुद पूछो केजरीवाल जी कहाँ हैं आज की डेट में? अब उनको फुर्सत ही नहीं है। कभी गुजरात चुनाव, कभी हिमाचल चुनाव, कभी उत्तराखंड चुनाव, वहाँ जमानतें जब तो जाती हैं। दिल्ली में आप अपना मॉडल दिखाते हो, यहाँ पूरी दिल्ली जाम से इतनी ग्रसित है, आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं चले जाओ, आधा घंटा लग जाता है आपको। जहाँ उनको देखना है वो देख नहीं रहे, और वो इधर उधर की बातें कर करके हर एक को भटकाए रहते हैं। आज दिल्ली में समस्या जल भराव के साथ साथ जाम की जितनी है, उतनी शायद हिंदुस्तान किसी एरिया में नहीं है।
उसका एक रोड मैप तैयार हो, उसका एक सिस्टम हो कि कौन सी सड़क पे कितना बड़ा पुल बनना है, नहीं बनना है। अब आप पंजाबी बाग को देख लो, एक पुल बना हुआ था, उसको तोड़ के आप बोलो जी मैं नया बनाऊं, तो आपके पास अगर जगह है आपको तोड़ने की जरूरत नहीं थी, आप उसके पैरेलल एक नया सड़क बनाओ। उसको आपने 250 करोड़ 300 करोड़ का बना हुआ पुल तोड़ दिया, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। उस जाम से निजात दिलाने के लिए आपके पास क्या आज की डेट में वहाँ प्रारूप है? जनता अपना हजारों लीटर का डीजल रोज का फूकती है, क्या वो फ्री में आता है किसी का? पर केजरीवाल जी के पास इन बातों का जवाब नहीं है, उनको सिर्फ करनी है ब्लेम गेम। सर आप जैसे राजनीति से जुड़े हैं, आप इसके अलावा कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं? जी, मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जोन चेयरपर्सन हूँ लॉयंस क्लब का। पिछले साल मैं प्रेसिडेंट रहा, 2 बार का मैं सेक्रेटरी रहा। और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल वर्ल्ड की सबसे बड़ी NGO है। हमारा ब्लड बैंक भी चलता है। अभी हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है शालीमार बाग में। तो लॉयंस क्लब के तो अपना परिचय का कोई मोहताज है ही नहीं। तो इसके द्वारा सर क्या क्या काम कर रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा काम जो हमारा ब्लड बैंक करता है वो आपने पूरा सुना होगा। हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे ब्लड मुहैया कराते हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं। और उसके अलावा अब हमने जो नया डायग्नोस्टिक सेंटर मैंने आपको बताया AH ब्लॉक में हमने खोला है, वो भी इस समय दिल्ली का सबसे कम पैसों में करे जाने वाले लगभग सारे ब्लड टेस्ट और जितने भी हमारे शरीर की जांच से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सबसे सस्ते दामों पे हम करते हैं। जिसमें हमारा जो लॉयंस क्लब इंटरनेशनल है वो किसी से जाकर किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगता। जो कुछ करते हैं हम अपने बलबूते पे करते हैं। और राजनीति से अगर जुड़ के बात करें सर जी, इसमें भी काफ़ी मतलब लोगों की जो भी नीड्स होती हैं जी, क्या उसकी तरह उसके बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार हमारे साथ मिलके लॉयंस क्लब के साथ मिलके ब्लड कैंप लगाती है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलके हमने कई ब्लड कैंप लगाए हैं जो आने वाले समय में लोगों को ही अच्छा देते हैं। कोविड के काल में दुनिया अपने अपने घरों में बंद थी और हम लॉयंस वालों ने पूरा एरिया घूम घूम के हॉस्पिटल्स जा के आप बिलीव करेंगे, मैंने खुद एक ड्राइव स्टार्ट किया था शालीमार बाग में कोविड के टाइम पे। मेरे ही उस समय जो सेक्रेटरी साहब थे मेरे साथ सचिन अग्रवाल जी, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलके 250 लोगों को, जब लोगों ने अपने घरों के खिड़की तक नहीं खोलते थे, दरवाजे नहीं खोलते थे, हमने बाहर निकल के 250 लोगों को खुद यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग ले जाके टीकाकरण करा के घर छोड़ के आते थे। तो समाज के लिए जो कर सकते थे वो जरूर करा। चड्डा जी आपसे मेरा एक अंतिम एक सवाल ये भी रहेगा कि जैसे कि राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 2 महीने से लगभग हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा पे आप? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राहुल गांधी जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले तो वो ये बताएं भारत टूटा कहाँ से हुआ है, बिल्कुल जो वो जोड़ना चाहते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है जो भारत का टूट गया, जो कन्याकुमारी से जम्मू तक जोड़ना चाहते थे। दूसरा, 10 साल तो राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार चलाई ली। वैसे तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, परंतु 10 साल तो कम से कम राहुल जी अपनी ही सरकार चलाते रहे। 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी तो डम्मी प्रधानमंत्री रहे। जी। आप एक बार भी कश्मीर गए? आपने वहाँ जाने की सोची? ये मोदी जी का शासन है राहुल जी, जो आप वहाँ जाके झंडा भी फहराए, वरना आपने अपने शासनकाल में तो आतंकवाद को जितना बढ़ावा आप लोगों ने दिया किसी ने नहीं दिया। और आज मोदी जी के कारण आप वहाँ जाके झंडा भी फहरा रहे हो। बिल्कुल। तो ये आपका खुद का आंसर है कि भारत टूटा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है, भारत पूरा ही जुड़ा हुआ है। आपको अपनी यात्रा निकालनी थी जिसका आपने ये नाम दिया। दाढ़ी बढ़ा लेने से अकल नहीं बढ़ती। तो राहुल जी को एक छोटा सा संदेश है कि राहुल जी काम ऐसे करो जो अच्छे हों, भारत जोड़ की आपकी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात दिनेश चड्डा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।